तो उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे प्रदेश में पुलिस विभाग में एक के बाद एक बम्पर भर्तियां आ रही हैं और इसी सिलसिले में एक और जबरदस्त घोषणा हुई है। तो आइए आज योगी जी द्वारा घोषित 81,000 से ज्यादा नई भर्तियों की पूरी जानकारी को समझते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 81,000 से भी ज्यादा। और ये कोई हवाई बात नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूपी पुलिस में इतने पदों पर भर्ती की ऑफिशियल तैयारी शुरू हो चुकी है। ये उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, ये कोई अफवाह या गेस वर्क नहीं है। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्विटर हैंडल से लेकर हर बड़े अखबार ने इस बात को कंफर्म किया है। साफ है कि सरकार इस भर्ती को लेकर बहुत सीरियस है और ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। तो चलिए अब जरा इन 81,000 भर्तियों का पोस्टमार्टम करते हैं। देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या-क्या मौके छिपे हैं और कौन सा अवसर आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। अब जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35,000 कांस्टेबल, 35,000 होमगार्ड्स और जो सबसे बड़ी बात है वो है सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के 10,000 पद। सोचिए, 10,000 एसआई की वैकेंसी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब एक सवाल जो हर उस कैंडिडेट के दिमाग में आता है जो एलिजिबल है, क्या कांस्टेबल और एसआई की तैयारी एक साथ हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। तो देखिए, दोनों का जो कोर्स सिलेबस है ना, वो काफी हद तक सेम ही है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब वही है। फर्क आता है लेवल का। कांस्टेबल में सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर होते हैं, तो वहीं एसआई में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिराकर डीप में जाकर पूछा जाता है। तो तैयारी एक ही है, बस एसआई के लिए गियर थोड़ा और ऊपर लगाना पड़ेगा। चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, टाइमलाइन। आखिर ये सब होगा कब, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना प्लान बना सकें। तो जो अनुमान है वो ये है कि अप्रैल 2026 से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे और 2026 के आखिर तक एग्जाम भी हो सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है 2027 के विधानसभा चुनाव। तो आप मानकर चलिए कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें? इतना सब कुछ है, टाइम भी है, लेकिन प्लान क्या हो? तो इसके लिए हम लेकर आए हैं एक 40 दिन का स्ट्रेटेजिक स्प्रिंट, एक ऐसा प्लान जो आपके सिलेबस पर पूरी कमांड दिला देगा। तो इस प्लान का रूल नंबर 1 क्या है? इंतजार नहीं करना है, आज अभी से शुरू करना है। टारगेट सेट कीजिए कि अगले 40 से 50 दिन में सिलेबस खत्म करना है। कैसे? पहले 10 दिन में मैथ्स और रीजनिंग जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को निपटाइए। अगले 15 दिन हिंदी और जीके को दीजिए और आखिरी के 15 दिन अपने कमजोर टॉपिक्स और रिवीजन के लिए रखिए। और हाँ, हर हफ्ते रिवीजन जरूरी है। एक बार ये हो गया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, पिछले सालों के पेपर और मॉक टेस्ट्स। और हाँ, 40 दिन तक लगातार फोकस बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए आप एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हैं, पोमोडोरो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और आप लंबे समय तक पढ़ पाते हैं बिना थके। एक बात गांठ बांध लीजिए, मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं होते, वो आपकी स्ट्रैटेजी का एक्सरे होते हैं। वो बताते हैं कि आपकी तैयारी में कहां कमी है और उसे कैसे सुधारना है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? इसका एक सिंपल सा लूप है। पहला, रेगुलर मॉक टेस्ट दो। दूसरा, अपनी कमजोरियां पकड़ो, कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक परेशान कर रहा है। तीसरा, एक एरर लॉग बनाओ, जो भी सवाल गलत हुआ उसे एक जगह लिखो। हर हफ्ते इस लॉग को देखो, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि आप एक ही तरह की गलती बार बार तो नहीं कर रहे। जिस कॉन्सेप्ट में बार बार गलती हो उसे जड़ से सीखो। याद रखो, हर गलती एक इंप्रूवमेंट का मौका है। चलिए अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि आखिर में यही वो चीज़ है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करती है, वो सोच जो एक सफल कैंडिडेट को दूसरों से अलग बनाती है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, जब सब तैयारी शुरू करते हैं तब वो भी करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव लोग, जो आज से शुरू करते हैं, सिलेबस जल्दी खत्म करते हैं और फिर रिवीजन और प्रैक्टिस से अपनी तैयारी को धार देते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको इंतजार करने वालों में रहना है या मैदान मारने वालों में।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक ज्यादातर लोग तैयारी शुरू करने का सोचते हैं ना, तब तक जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिलेबस 3-4 बार खत्म कर चुके होते हैं। यही वो फासला है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच होता है। तो देखिए, मौका आपके सामने है, प्लान भी बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं?